जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चोरी। अब शुरू करते हैं कहानी। क्या मम्मी जी, जब देखो कोई ना कोई चीज आप तोड़ ही देती हैं, चुपचाप एक जगह क्यों नहीं बैठ जाती? अपनी सास को तीखे स्वर में कहती हुई तानिया ने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़े को साफ करने के लिए नौकर को आवाज दी। निखिल भी उसी वक्त ऑफिस से आया था। अपनी माँ को समझाने लगा, तान्या ठीक ही तो कहती है मम्मी, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, लगता है तुम्हें भी एक कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा, जैसे तुम दादी को रखती थी। और सुमन लता जी अवाक होकर बेटे को देखने लगी। शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी सुमन लता। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली सुमन देखने में जितनी सुंदर थी, बोलने में उतनी तेज तर्रार, मन पसंद। काम न होने पर तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। दो बड़े भाइयों की लाडली और माता पिता की दुलारी सुमनलता के तेवर देखकर अक्सर ही उनकी दादी उनके पिता से कहती, इतना जो बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है तो कौन ब्याह करेगा इस नकचरी से। तब उसके पिता हंसकर कहते, अम्मा बेटी को जाने न दूंगा, दामाद को ही घर जमाई बना लूंगा। सुमन ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तभी उनके पिता के ऑफिस में मनोहर की नियुक्ति हुई। स्वभाव का सरल और काम में अनुशासित मनोहर जल्दी ही उनके पिता को भा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनोहर के काम में निखार आता गया और उसकी पदोन्नति भी होती गई। एक दिन सुमनलता के पिता ने मनोहर से उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक बड़ी बहन है जो विवाहित और विधवा माँ है, और पत्नी बच्चे जी अभी शादी नहीं हुई है। मनोहर ने कहा तो सुमन के पिता की तो बाँछें खिल गई। बेटी के लिए मनोहर उन्हें उपयुक्त वर लगा। उन्होंने उसे शाम को चाय पर बुला लिया। हिचकिचाते हुए मनोहर सुमन लता के घर गया। आलीशान घर देखकर तो वह दंग रह गया। तब सुमन ने मनोहर को देखा था। हैंडसम मनोहर उन्हें एक ही नजर में भा गया। उनके पिता भी तो यही चाहते थे। कंपनी से मिले घर में जब सुमन के पिता मनोहर की माताजी से मिलने गए तो उन्होंने बहुत आओ भगत की। बातों बातों में ही उन्होंने कह दिया कि वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह मनोहर से करना चाहते हैं। सुनकर मनोहर की माँ हिचकिचाते हुए बोली, आप तो बड़े लोग हैं, आपकी बेटी हमारे घर में कैसे? तपाक से सुमन के पिता बोले, आप है ना, सब सीख जाएगी। फिर एक शुभ मुहूर्त में सुमन लता मनोहर की पत्नी बन गई। दहेज में उनके पिता ने बंगला गाड़ी सहित 4 नौकर भी दे दिए। मनोहर बहुत खुश था। दोनों पति पत्नी ने 1 महीने तक घूमना फिरना और खूब शॉपिंग की। उसके बाद मनोहर ऑफिस जाने लगे। कुछ दिनों के बाद सुमनलता ने अपनी सहेलियों को घर बुलाना शुरू कर दिया, जो ताश खेलती, नाचती गाती और कभी कभी शराब भी पीती। पूजा पाठ करने वाली मनोहर की माँ को बहू का यह रवैया पसंद नहीं आया। कुछ दिनों तक चुप रहने के बाद एक दिन उन्होंने सुमन को कह दिया, बहू, अच्छे घर की बहू बेटी को यह सब शोभा नहीं देता है। फिर क्या था, सुमनलता ने पूरा तांडव मचाया। मनोहर को बोली कि तुम अपनी माँ को बोल दो कि मेरी लाइफ में वो दखल ना दे, वरना। इतने दिनों में मनोहर अपनी पत्नी को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को ही समझा दिया कि वे बहू के किसी भी काम में दखल ना दे और ना ही टोका टाकी करें। उस दिन मनोहर की माँ बहुत रोई थी। समय बीतता गया, मनोहर एक बेटे के पिता भी बन गए। सुमन लता ने अपने बेटे को जन्म अवश्य दिया था, लेकिन उसका पालन पोषण आया की गोद में होता था। सुमन लता को अपनी पार्टियों और शॉपिंग से फुर्सत कहाँ। निखिल का 10वां जन्मदिन था। मनोहर ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उनके पूरे ससुराल का डेरा यहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी बड़ी दीदी को भी बुला लिया। आखिर वह निखिल की इकलौती बुआ थी। बरसों बाद बेटी से मिलकर मनोहर की माँ बहुत खुश थी, जो सुमन लता की मम्मी को जरा भी नहीं सुहाया। पार्टी के अगले दिन मनोहर की सास ने शोर मचा दिया, मेरा कंगन चोरी हो गया। उसी वक्त दीदी वापस जा रही थी तो सुमन लता ने उनका बैग सबके सामने खोल दिया। कपड़ों के बीच में मम्मी का कंगन देखकर वो जोर से चिल्लाई, मनोहर देखो, तुम्हारी दीदी कंगन पहनने की इच्छा थी तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। मनोहर को भी ना जाने क्या हो गया था। उन्होंने पत्नी की बात को ही सच माना। उस दिन रोती हुई उनकी दीदी गई तो फिर कभी नहीं आई, लेकिन जाते जाते इतना कह गई, सुमन लता, वक्त से डरो। जो इल्जाम मुझ पर लगाया है
एक दिन तुम पर भी ऐसा ही कहर गिरेगा। बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा मनोहर की मां बर्दाश्त नहीं कर पाई, बीमार रहने लगी और एक रात ऐसी सोई कि फिर कभी नहीं उठी। मनोहर को जब सच का पता चला कि दीदी के सामान में कंगन उसकी सास ने रखे थे, तो उन्हें आत्मग्लानि हुई। दीदी से माफी मांगनी चाहिए, पर उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। सुमनलता जी अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती, जवान निखिल अपने दोस्तों में, और मनोहर बेचारे अपने घर में ही अनजान बनकर रह गए थे। निखिल ने एमबीए करके अपने नाना के ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, जिसे अब उसके दोनों मामा संभाल रहे थे। सुमनलता जी अपने जैसे ही संपन्न घराने की लड़की तान्या के साथ बेटे का ब्याह करा दिया। तान्या अपनी सास की ही तरह आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। अब सास बहू दोनों ही एक जैसे कपड़े पहनती और साथ में पार्टी करती, जो मनोहर जी को पसंद नहीं आता। वे पत्नी को समझाते कि हर काम समय पर ही अच्छा लगता है, पर पत्नी ने उनकी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। समय के साथ मनोहर जी का शरीर शिथिल होने लगा। सुमनलता जी भी बेडौल होने लगी, तो बहू ने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया। बुरा तो लगा, फिर मन को समझा लिया कि चलो अब पति के साथ समय बिताऊंगी। शरीर से कमजोर और बीमार मनोहर जी की जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। बस एक दिन रात को सोए सोए ही उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उसी समय से बहू ने सास से मालकिन का हक छीन लिया और घर के आधे हिस्सों पर उनकी उपस्थिति को प्रतिबंध लगा दिया। आज न जाने कैसे सुमनलता जी उधर चली गई, मेज से टकरा गई और कीमती शोपीस टूट गया। तो बहू बेटे ने उन्हें, बड़ी मालकिन कमरे में जाइए ना, हमें फर्श हरिया बोला तो उनकी तंद्रा टूटी। हाँ जाती हूँ कहते हुए वो अपने घुटने पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तान्या का जन्मदिन था। मायके से उसकी मम्मी और भाई आए हुए थे। घर में बड़ी पार्टी चल रही थी, सभी लोग नाच गा रहे थे, मगर सुमनलता जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। उनका मन बहुत दुखी था, शायद अपने पिछले कर्मों का पछतावा भी। देर रात पानी पीने के लिए वो रसोई में जाने लगी तो उन्हें सुनाई दिया कि तान्या कह रही है, निखिल मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी मम्मी से, चुपचाप बैठती ही नहीं है, सहेलियों के सामने आकर मेरी इंसल्ट कराती रहती है। अब तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेज ही दो। हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये ऐसे नहीं जाने वाली। इन्हें भी बुआ की तरह ही कोई इल्जाम। इसके आगे वो सुन न सकी। ननद के साथ किया गया अपना कुकृत्य उन्हें याद आ गया। हे भगवान, अब यही बाकी रह गया है। ऐसे बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही चली जाऊं। अपना सामान लेकर सुबह जब वो जाने लगी तो उनका पैर टेबल के पाए से टकरा गया और उनका हैंडबैग गिरकर खुल गया। उनकी कंघी पाउडर के बीच तान्या की मम्मी का नेकलेस चमक रहा था। तान्या चिल्लाई, छी मम्मी जी, मेरी मम्मी की नेकलेस चुराने की क्या जरूरत थी, मांग लेती तो। सुमनलता जी अवाक थी कि ये कैसे हुआ। आखिर वक्त ने उन पर भी चोरी का इल्जाम लगा ही दिया, जो बरसों पहले उन्होंने अपनी ननद पर लगाया था। दरअसल पार्टी की गहमा गहमी का फायदा उठाकर तान्या की मम्मी ने ही दिन में ही नौकर से ये काम करवा दिया था। सुमनलता जी चोरी के आरोप का सदमा बर्दाश्त कर ना सकी। वो एकाएक अट्टहास लगाने लगी। हाँ हाँ चोरी, हाँ मैंने चोरी कहकर जोर जोर से वो हंसने लगी और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने निखिल को बताया कि सदमे के कारण सुमनलता जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, परंतु घबराओ नहीं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।